वेलकम टू सेकंड पार्ट शेड्यूल हिस्ट्री। फर्स्ट ब्लॉग में जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप फर्स्ट ब्लॉग देख के आए हो तो कलेक्टर साहब ने मुझे नंबर दिया था, उन्हीं सर के पास मैं अभी जा रहा हूँ और समय प्रेस करके बताया था। ये सामने जो ब्लू बिल्डिंग है यहाँ पर वो सर मुझे मिलेंगे, शेड्यूल का सारा इतिहास मुझे वो देंगे। अभी मिलता हूँ आप लोग को आगे और सर के साथ। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। और आपसे मैं इतिहास की जानकारी लेना चाहूँगा शहडोल जिले की। एवं स्वागत है आपका मेरी इस छोटी सी कार्यशैली में। धन्यवाद। मैं अपने शहडोल जिला मुख्यालय से बोल रहा हूँ। मैं नचिकेता हूँ, मेरा नाम नचिकेता है और इस जिले का नागरिक हूँ। 73 वर्ष मेरी आयु है और मैं आपको सवालों का जवाब दे सकता हूँ। जिले के इतिहास के बारे में आपका क्या सवाल? माननीय महोदय, जैसे कि मैं सुबह गया था अपने विराटेश्वर मंदिर, उसके बारे में, उसके इतिहास एवं उसकी प्राचीनतम बातों को मैं जानना चाहूँगा आपसे। जी, दरअसल जो आपने विराट मंदिर देखा आज आपने, जो खजुराहो स्थापत्य कला शैली में है, दरअसल ये 11वीं सदी के कलचुरी कालीन मंदिर है। और जो कलचुरी शासकों का जो हमारे क्षेत्र में विंध्य प्रांत से लेके और कुछ हद तक बुंदेलखंड प्रांत तक, और यहाँ आपके हमारे आज भले पड़ोसी राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन था, तो ये कलचुरी कालीन शासकों के देन है उस समय। लेकिन एक किंवदंती हमारे यहाँ ये है, और उसको लोक किंवदंती कह सकते हैं, कि ये विराट मंदिर जो है राजा विराट की नगरी हुआ करता था, जिसका संबंध महाभारत काल से बताया गया है। कि महाभारत काल में जो राजा विराट का जिक्र आता है, और जो पांडवों के अज्ञातवास का जो वर्ष था, कि उन्होंने एक वर्ष जो उनको अज्ञात में बिताना था, वो शायद उन्होंने यही विराट नगर में, क्योंकि शहडोल का पुराना नाम विराट नगर है, ऐसा कहा जाता है। ये एक किंवदंती है, इतिहासकार इसको पुष्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी लोक मान्यता यही है कि हमारा नगर जो है, हमारा जिला जो है, पुराना विराट नगर है, जनपद ही रहा है, जो महाभारत कालीन है ये। और ऐसी स्थिति में ये विराट मंदिर उनकी देन है, ऐसा कहा जाता है। जबकि आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कलचुरी कालीन मंदिर है, और विराट मंदिर के नाम से, जहाँ विराटेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर है, और इसकी स्थापत्य शैली खजुराहो के मंदिर के समान है, आपने देखी होगी। बिल्कुल। एवं मैं संग्रहालय भी गया, वहाँ पर काफी सारी मूर्तियां हैं, तो उन मूर्तियों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, मेरा शहडोल जो है बड़ा इस मामले में एक प्राचीन केंद्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैंने और भी अध्ययन किया है। मेरे पड़ोसी जिला, 8 पड़ोसी जिला है मेरा। अखंड शहडोल जिला जो है काफ़ी बड़ा था। अनूपपुर जिला, उमरिया जिला सब में बराबर एक ही थे। आज भले वो हमारा पड़ोसी जिला बन गया है। अनूपपुर में और हमारे शहडोल में प्रॉपर में अभी, और उमरिया जिले में यहाँ बहुत सारे बौद्ध चैत्यालय और बौद्ध गुफाएं और ऐसे कुछ प्राचीन मंदिर हैं, जिनके संबंध जो है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कभी बौद्धों का आगमन या यहाँ से आवर्जन हुआ है, यहाँ से उनका परिगमन हुआ है। और यहाँ पे एक ऐसी गुफा शैली है, एक यहाँ पर ऐसी गुफा चित्र है और गुफा मंदिर है, जो जमीन के अंदर है, भूमिगत है। और उनमें ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ये बताते हैं कि ये शायद कभी किसी सेना के वो रहे, राशन इकट्ठा करने की जगह। लेकिन पुराने लोग ये बताते हैं, जो किंवदंतियों में है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि महाभारत काल से जोड़ कर देखते हैं और देखते हैं कि शायद यहाँ वो छिपके रहे होंगे, है ना। और साथ में वहाँ पे एक ऐसी बड़ी सी चट्टान है जिसको कहते हैं जी भीमशिला है। इस तरीके की है मान्यताएं। लेकिन कुछ इतिहासकार का ये कहना है कि जो दरअसल वो जो गुफाएं हैं यहाँ पर पास में ही है, लखवरिया की गुफाएं कहलाती हैं। और ऐसा कहते हैं कि वहाँ लाखों कमरे थे, लाखों खंड थे। अब लाखों वाखों तो नहीं दिखते हैं, लेकिन जमीन में कुछ गुफाएं हैं, कुछ कमरे हैं, ऐसा दिखता है। कुछ पिलर्स हैं, प्राचीन है वो। और ऐसा वो लखवरिया की गुफाएं भले कहलाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो बौद्ध काल के चैत्यालय रहे होंगे, और वो चैत्यालय के प्रमाण है। तो कुछ मतलब इतिहासकारों का ये कहना है, ये शासक कि बौद्धकालीन है। अब रही बात यहाँ के इतिहास की, दरअसल हुआ क्या है कि ये एक प्राचीन आदिवासी अंचल है। ये मध्य प्रदेश
एक समय में अगर ज्यादा प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश सघन वनों का प्रांतर था। रामायण काल में इसको, इस क्षेत्र, पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य, जो यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक जाता है, ये पूरा दंडकारण्य का प्रांत था। यानी सघन वनों से आच्छादित और जंगली पशुओं से भरा पड़ा क्षेत्र था। बहुत काल में अभी निकट, मतलब मेरे अपने जिले का तो इतिहास बहुत निकट का है। निकट का इसलिए कहेंगे कि यहाँ का 150 सालों से पहले, 100 सालों से पहले तक का कोई इतिहास ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि मेरे जिले का कोई लिखित इतिहास नहीं है। जो भी इतिहास है वो हमारे हमारे वृद्धों के, हमने जो अपने वृद्धों से सुना और जो आज हमें हमारे समकालीन बताते हैं और हमारे वृद्धों ने हमें बताया, हम अपनी नई पीढ़ी को देते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं। तो वो जैसे कोई शहडोल के इतिहास पर कोई किताब नहीं है, इस पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो कुछ भी हम नया सिरे से, आप जैसे बच्चे कुछ परिश्रम कर रहे हैं, कुछ जानकारी इकट्ठी हो रही, कल को ये संकलित होती है और कोई एक दो लोग कुछ किताब लिखने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा। हाँ, इतना भर लोगों को याद है कि ये विंध्य का क्षेत्र है। विंध्य प्रदेश आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व ये विंध्यकालीन क्षेत्र था। रीवा रियासत हुआ करती थी ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश जब दौर खत्म हुआ, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो इस इलाके को विंध्य प्रांत के नाम से जाना गया। विंध्य प्रदेश का गठन हुआ। पंडित शंभुनाथ जी शुक्ल जो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे पंडित शंभुनाथ शुक्ल जी इस जिले के निर्माता रहे, ठीक है ना। और चौथे दशक में ही इस जिले का गठन हो गया था। ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात है। देखिएगा, जिले का गठन चौथे दशक में ब्रिटिश पीरियड में हो चुका था, क्योंकि 1939 में हमारे नगर में नगर पालिका का गठन हो चुका था। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मार्केबल बात है। इससे संबंध मिलता है कि 1939 में जब हमारे नगर में नगर पालिका का गठन हो चुका था, तो हमारा जिला जो है उससे 2-4 वर्ष पूर्व के गठन की, हालांकि तारीख आज भी लोगों के पास नहीं है, यहाँ तक कि रिकॉर्ड प्रशासकीय रिकॉर्डों में नहीं मिलता है, क्योंकि नए लोग हैं। पुराने अभिलेखागारों में क्या कहाँ रहा, किसी को कुछ नहीं आइडिया है। सिर्फ इतना आइडिया है कि चौथे दशक में हमारे जिले का, यानी 20वीं सदी के चौथे दशक में हमारे जिले का गठन हुआ। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो विंध्य भारत में, जब विंध्य प्रदेश इसका नाम था, विंध्य प्रदेश में ये रीवा रियासत का चूंकि हिस्सा था और बांधवगढ़ कहलाता था ये इलाका, तो ये पूरा इलाका जो है, जो कि आज उमरिया जिले में आता है, बांधवगढ़ नाम के एक नेशनल टाइगर रिजर्व सेंचुरी है, जो कि बड़ी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। आप कभी पड़ोसी जिले में जाएंगे, आज पड़ोसी जिला है हमारा ही अंग था, तो आप पाएंगे कि वहाँ की जो वन श्री है वो बड़ी हरियाली, वनाच्छादित और जंगली पशुओं से भरी पड़ी है और एक समृद्ध इलाका है। तो मूर्तियों की जहाँ तक बात है, तो छोटी छोटी मूर्तियां, वही बताया ना, कुछ कल्चुरी कालीन, कुछ बौद्ध कालीन और कुछ उस समय के जो रियासतें रही होगी, तो उन्होंने कभी किले बनाए, कभी गढ़ियां बनाई। यहाँ छोटी छोटी गढ़ियां हैं। हमारे नगर का एक छोटा हिस्सा सोहागपुर गढ़ी के नाम से जाना जाता है। गढ़ी में एक छोटी सी जो यहाँ का रियासतदार रहा है, एक ठाकुर परिवार रहा, वो रियासतदार रहे, यहाँ के इलाकेदार जिनको बोलते हैं। कुछ लोग इलाकेदार की भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो इलाकेदार थे, तो उनकी गढ़ी है। बाकी यहाँ पुरानी बस्ती के नाम से हमारा जो इलाका है वो पुराना शहडोल था। और इसकी जो भौगोलिक रूप से जो एक इसकी समृद्ध पहचान है, वो दरअसल ऐसा माना जाता है, और हम लोगों ने भी भाषाई आधार पर भी इसका अध्ययन किया है। ये इलाका सतडोल के नाम से जाना जाता था। सत यानी 100 और डोल यानी, डोल यहाँ स्थानीय भाषा में तालाबों को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सैकड़ों तालाब थे, और एक समय तो ये कहा जाता था कि यहाँ पे जब पांडव लोग रहते थे तो उन्होंने 365 तालाब बनाए थे। और ऐसी काफी समय तक ये मान्यता रही कि शहडोल जिले में 365 तालाब रहे, लेकिन वर्तमान में उन तालाबों की स्थिति वो नहीं है। अब तालाब लगभग, फिर भी जो तालाब अब बच पाए हैं अतिक्रमण से, जैसे आप जानते हैं नागरिक संस्कृति का जब विकास होता है, नगरीय शैली जब बढ़ती है, नागरिक लोग भूमि का अतिक्रमण करते हैं, अपनी जमीन बनाते हैं, तालाबों को पाटते हैं, भीट बांटते हैं और फिर अपने मकान बनाते हैं, तो शहरीकरण इसी तरीके धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो लोगों को जगह का अभाव रहा, चूंकि यहाँ समतल जगह कम थी, तालाब ही तालाब ज्यादा थे, तो लोगों ने तालाबों को भीटना चालू किया, यानी उसको पाटना चालू किया, और इस तरीके से धीरे 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 धीरे
एक बस्ती का विकास हुआ और फिर धीरे धीरे कालांतर में वो सतडोल जो है शहडोल के नाम से विकसित हुआ। ये इसका संक्षिप्त इतिहास समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने अपना कीमती समय दिया एवं बहुत ही मशक्कत के बाद मुझे इतिहास पता चला शहडोल जिले का, एवं पुनः आपका